नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। अभी हाल ही में जब चुनावी बॉन्ड का खुलासा हुआ था तो उससे पता चला था कि भाजपा को चंदा कोटक महिंद्रा बैंक ने भी दिया था। जी हां, सही सुना आपने। कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ कम नहीं बल्कि 60 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक की प्रवर्तक समूह इकाइयों में से एक इन्फिना फाइनेंस है, जिसने भाजपा को 60 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान किए थे। वहीं मुंबई स्थित इन्फिना फाइनेंस ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान किए और अब उस पर आरबीआई की कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए आंकड़ों के अनुसार एनबीएफसी फर्म ने 2019, 2020 और 2021 में 1 करोड़ रुपए के मूल्य में ये बॉन्ड खरीदे। ये डेटा पिछले महीने सार्वजनिक किया गया था। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आरबीआई ने ये सख्ती कहीं भाजपा को चुनावी चंदा देने के लिए तो नहीं दिखाई है। एक तरफ जहां चुनाव सामने है और भाजपा को चुनावी चंदा देने पर इस तरह की कार्रवाई करना अब बेहद चिंताजनक है। आरबीआई का ये एक्शन भाजपा को भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसे लेकर अब जिन जिन लोगों से भाजपा को चुनावी चंदा दिया है, सबकी टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ जहां देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, रेलवे से लेकर कई अन्य विभाग केंद्र सरकार द्वारा प्राइवेट किए जा रहे हैं, वहीं कुछ प्राइवेट बैंक हैं जिन पर अब आरबीआई ने एक्शन लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। दरअसल आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर सख्त एक्शन लेते हुए उसे नए ग्राहक जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक लगा दिया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने और नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया है। आपको बता दें कि बैंकिंग रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। अब आरबीआई के इस फैसले के बाद कोटक महिंद्रा बैंक नए कार्ड्स जारी नहीं कर सकेगा। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने मौजूदा कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सर्विसेज पहले की तरह देता रहेगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A से ये कार्रवाई की है। आरबीआई ने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिट के बाद बैंक पर लगाई गई पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी। आरबीआई ने कोटक बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन और सूचना सुरक्षा संचालन में बरती जाने वाली खामियों के चलते ये कार्रवाई की है। आरबीआई का कहना है कि कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए बैंक के आईटी सिस्टम को देखा और कुछ बड़ी समस्याएं पाई। बैंक ने इन समस्याओं को ठीक नहीं किया। बैंक ने अपने कंप्यूटर उपकरण, सॉफ्टवेयर अपडेट या उसके सिस्टम तक कौन अच्छी तरह से पहुंच सकता है, इसका प्रबंधन नहीं किया। इससे ये सुनिश्चित करने में भी अच्छा काम नहीं किया कि इसका डेटा सुरक्षित था या आपदाताओं के लिए योजना नहीं बनाई गई थी। लगातार 2 वर्षों तक बैंक ने आईटी सुरक्षा को कैसे संभालना चाहिए, इसके नियमों को पूरा नहीं किया और इन मुद्दों को ठीक करने के लिए कहे जाने के बाद भी बैंक ने इस पर अमल करने में अच्छा काम नहीं किया। केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक की बिजनेस निरंतरता और डिजास्टर रिकवरी के लिए सख्ती व ड्रिल जैसे क्षेत्रों में भी गंभीर खामियां और अनुपालन में कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि लगातार 2 वर्षों तक बैंक के आईटी जोखिम और सूचना सुरक्षा प्रशासन में कमी का आंकलन किया गया है। इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ये नियामकीय दिशा निर्देशों के तहत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। देश में बड़ी संख्या में लोग कोटक महिंद्रा बैंक की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि रिजर्व बैंक की हालिया कार्रवाई से उन पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने व नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन लिया है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों बैंकों की ओर से किए गए जा रहे नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्शन मोड में है। इसके तहत आरबीआई ने कुछ महीने पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्ती की थी। इसके बाद से नियमों की अनदेखी करने को लेकर लगातार कई बैंकों पर पेनाल्टी लगाने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई के मुताबिक पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने नियमों का लगातार उल्लंघन किया था। इसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A नियम के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट
ट्रांजैक्शन, फास्टैग और ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम के सेविंग्स और करंट अकाउंट है या वो फास्टैग का यूज कर रहे हैं। इसके बाद आरबीआई ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया। सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द किया। रिजर्व बैंक ने राजस्थान के पाली में सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके कारण इस बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश देने की मांग की गई है। इसके अनुसार परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने कहा, बैंक के आंकड़ों के अनुसार 99.13% जमाकर्ता डीआईसीजीसी ने अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का कारण बताया है कि बैंक में पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं नहीं है। हालांकि जब इन बैंकों पर आरबीआई ने एक्शन लिया तो इसके बाद से ही इनके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली और ग्राहकों को भी बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं अब जब आरबीआई ने एक्शन लेते हुए कोटक महिंद्रा बैंक को कड़े निर्देश दिए हैं तो अब उनके भी शेयर में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में आज 10% की बड़ी गिरावट आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईटी मानदंडों का बार-बार अनुपालन न करने की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संचालन में गंभीर कमियां पाए जाने पर यह एक्शन लिया गया है। आरबीआई के प्रतिबंध के बाद कई ब्रोकरेजेस का कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में भरोसा घटा है। कुछ ब्रोकरेज ने शेयर के लिए रेटिंग और टारगेट प्राइस घटा दिया है। इसके चलते भी शेयर में गिरावट आई है। सुबह बीएसई पर कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर लाल निशान में 1675 रुपए पर खुला। तुरंत ही ये पिछले बंद भाव से 10% टूटकर 1658.75 रुपए के लो पर आया और लोअर पॉइंट बैंड को टच कर गया, लेकिन लोअर सर्किट नहीं गया। इसके बाद इंट्रा डे के लिए लोअर सर्किट लिमिट को बढ़ाकर 15% कर दिया गया। अब शेयर के 1566.60 रुपए के लो पर आने पर लोअर सर्किट लगेगा। बैंक का मार्केट कैप गिरकर काफी कम आ गया है। आरबीआई के बयान के मुताबिक वर्ष 2022 और 2023 के लिए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी जांच से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं और इन चिंताओं से समय पर वो सही तरीके से निपटने में बैंक के लगातार नाकाम रहने के बाद ये कदम उठाया जाना जो है वो जरूरी हो गया था। आरबीआई ने दिसंबर 2020 में बार-बार टेक्निकल दिक्कतें सामने आने पर एचडीएफसी बैंक पर भी नए कार्ड जारी करने और नए डिजिटल पहल शुरू करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि मार्च 2022 में ये रोक हटा दी गई थी। वहीं अब मैक्यूरेन का कहना है कि आरबीआई का प्रतिबंध कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक बड़ा झटका है। सिटी के एनालिसिस्ट का भी मानना है कि आरबीआई का एक्शन बैंक की ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और फीस से होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सिटी ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर के लिए न्यूट्रल रेटिंग के साथ 2040 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है। जेफरीज ने शेयर के लिए होल्ड रेटिंग रखी है और टारगेट प्राइस 2050 रुपए से घटाकर 1970 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि ऑडिट और रिजोल्यूशन प्रोसेस के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लिए गए एक्शन का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। कोटक बैंक के कासा रेशियो और नए कार्ड एक्विजिशन समेत पूरी बिजनेस ग्रोथ पर असर डालेगा। इससे मीडियम टर्म में बैंक की अर्निंग प्रभावित होगी। ब्रोकरेज ने कोटक बैंक शेयर के लिए रेटिंग के रिवाइज कर एच से रिड्यूस कर दिया है। साथ ही मार्च 2025 के लिए टारगेट प्राइस 1950 रुपए प्रति शेयर से घटाकर 1750 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। कलसा का मानना है कि अगर प्रतिबंध लंबे वक्त तक नहीं रहता है तो उसका बैंक के मुनाफे पर प्रभाव हल्का ही रहेगा। ब्रोकरेज ने कोटक बैंक शेयर के लिए रेटिंग को आउट परफॉर्म रखा है और 2100 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। अब जिस तरह से आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है, इससे एक बात तो साफ है कि अब कोटक के ग्राहकों की चिंता बढ़ गई है और शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।